हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है हाउ कुड नॉन कॉर्पोरेशन बिकम अ मूवमेंट। अभी नॉन कॉर्पोरेशन सिर्फ एक आइडिया था। अभी किससे पता चलता है, कैसे पता चलता है? अगर हम खिलाफत मूवमेंट के वीडियो में वापस जाएं, उस डिस्कशन में वापस जाएं, तो वहां पर क्या था, शौकत अली, मोहम्मद अली और 10-12 लोग और थे। और वो महात्मा गांधी जी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि हमें एक यूनाइटेड मास एक्शन लेना चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए, दैट शुड बी यूनाइटेड मास एक्शन। एंड उसके बाद क्या होता है, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस में ये सुझाव रखते हैं महात्मा गांधी जी और सबको कन्विंस करते हैं कि हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है। और वहां पर ऐसे बातचीत करते करते नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का आइडिया आता है। वो आइडिया मूवमेंट में कैसे बदलता है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम। और इसमें हम देखेंगे कि नॉन कॉर्पोरेशन ही क्यों, कुछ और भी नाम हो सकता था मूवमेंट का, बट नॉन कॉर्पोरेशन ही क्यों। उसके बाद गांधी जी का क्या प्रपोजल था अबाउट द ओपनिंग ऑफ द मूवमेंट, वो 3 स्टेजेस में ओपन होने वाला था। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से ये प्रोग्राम, दैट इज नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एडॉप्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो देखिए, इन द बुक ऑफ हिंद स्वराज, अब ये जो पहला पॉइंट है, पहले ये बता दूं मैं, ये जो पहला पॉइंट है हमें बताता है अबाउट द पर्सपेक्शन ऑफ महात्मा गांधी जी ऑन द इंडियन कोऑपरेशन ऑन द ब्रिटिश रूल। ओके, सो वही इस पहले पॉइंट में देखने वाले हम। तो देखिए, जो हिंद स्वराज करके बुक था महात्मा गांधी जी का, उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया दैट इज कि जो ब्रिटिश रूल चल रहा है इंडिया में, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर कोऑपरेशन। हम ब्रिटिश रूल को कोऑपरेट कर रहे हैं। कैसे? उनके पुलिस में भी इंडियंस हैं, उनके आर्मी में इंडियंस होंगे, उसके बाद उनके सिविल सर्विसेज में भी इंडियन होंगे, फॉरेन गुड्स भी हम ही ले रहे हैं। सो इस तरह से हम कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए उनका ब्रिटिश रूल चल रहा है इंडिया में। अब उसके बाद वो क्या बोलते हैं, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। स्वराज का मतलब क्या? फुल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज बोल सकते हैं। तो स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। तो उनका क्या कहने का मतलब है कि अगर इंडिया रिफ्यूज कर देता है कोऑपरेट करने के लिए, मतलब उनकी सिविल सर्विसेज वगैरह सब बॉयकॉट वगैरह, उनके उनको मतलब बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना है, तो अगर इंडिया रिफ्यूज कर देता है कोऑपरेट करने को, तो जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, जो ब्रिटिश रूल चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा और फिर हमें स्वराज मिलेगा। स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। तो उनका कहने का मतलब क्या था, अगर हम कोऑपरेट करें तो ब्रिटिश रूल चलेगा, अगर हम रिफ्यूज करते हैं, अगर हम इंडियंस रिफ्यूज करते हैं टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश रूल, देन ब्रिटिश रूल इन इंडिया विल कोलैप्स एंड उसके बाद स्वराज ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, हमें इंडिपेंडेंस मिल ही जाएगा। सो अब देखिए, महात्मा गांधी जी को इसीलिए लगा कि मूवमेंट का नाम कोऑपरेशन होना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब क्या? जो भी इस मूवमेंट में रहेंगे, जितने भी लोग इस मूवमेंट में रहेंगे, हम वो लोग ब्रिटिश को नॉन कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो सिंपल सा उनका बेसिक सा फंडा क्या था कि किसी भी तरह से, ये तो एक सिर्फ एक माध्यम था कि खिलाफत इशू को उठाना है, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट में बताया था मैंने, खिलाफत इशू को उठाना है। उसके बाद एक ब्रॉड बेस चाहिए था, इंडियंस की तरफ से तो था, मुस्लिम को भी लाना था, मुस्लिम भाई लोगों को भी लाना था। सो मुस्लिम को लाने के लिए क्या किया, खिलाफत इशू उठाया। तो ये सिर्फ एक मीडियम था टू स्टार्ट अ मूवमेंट। उनका बेसिक आइडिया क्या था, टू डिफाई द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। जो ब्रिटिश रूल है उसे कोलैप्स करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या सुझाव रखा कि हम अगर कोऑपरेट नहीं करते ब्रिटिश के साथ, तो ही जाके हमारा जो स्वराज है हमें मिलेगा। तो इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रखा, मतलब इस मूवमेंट में जितने भी लोग रहेंगे वो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, दे विल नॉन कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, या ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए, महात्मा गांधी जी को क्या लगा कि ये जो मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, वो स्टेजेस में अनफोल्ड होना चाहिए। देखिए, गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ओके, उन्होंने एक प्रपोजल डाला कि ये जो मूवमेंट है ये स्टेजेस में होना चाहिए। स्टेजेस में क्यों? बिकॉज स्टेजेस में प्लान्स आते हैं, और प्लान्स मतलब इन अ सेंस स्टेजेस में अगर आप करते हैं तो ये कम चांसेस हो जाते हैं कि आपका मूवमेंट जो है फेल होगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब मूवमेंट चल रहा है, उसमें थोड़ा सा तो वायलेंस होगा, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि नॉन कोऑपरेट करना है, कोऑपरेट नहीं करना ब्रिटिश को। सो ब्रिटिश तो अपनी टांग अड़ाएगा, ब्रिटिश भी उसमें मतलब ऐसे एज एन अपोजिशन रोल प्ले करेगा। सो ऐसे ऐसे सिचुएशन में ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि मूवमेंट रुक सकता है। बट अगर स्टेजेस में हम अनफोल्ड करें तो ऐसे चांसेस है कि, मतलब कम चांसेस होते हैं कि मूवमेंट मतलब क्लोज हो जाएगा। सो देखिए, इसलिए उनको लगा कि जो मूवमेंट है वो अनफोल्ड होना चाहिए स्टेजेस में। अब देखिए उसके बाद
3 स्टेजेस में मूवमेंट ओपन होने वाला था। फर्स्ट स्टेज क्या है, सरेंडर ऑफ ऑल टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड। अब गवर्नमेंट के लिए इंडियंस ने कुछ किया होगा तो उसके बदले गवर्नमेंट ने हमको अवार्ड किया होगा या कुछ अवार्ड दिया होगा। सो उन अवार्ड्स का सारे के सारे जितने भी टाइटल्स हैं, जो भी टाइटल्स हम गवर्नमेंट ने इंडियंस को देके रखे थे, वो सारे सरेंडर करने, मतलब क्या, सरेंडर ऑफ ऑल टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड। ये फर्स्ट स्टेज था। सेकेंड स्टेज क्या, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स एक्सेट्रा। मतलब जितना भी ब्रिटिश का सामान है, जितने भी ब्रिटिश की सिविल सर्विसेज है, ब्रिटिश के पुलिस है, आर्मी है, ब्रिटिश के स्कूल्स हैं, ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन गुड है, सब कुछ, क्लोथ्स हो गए वगैरह, सब कुछ हमें बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट का मतलब क्या, रिफ्यूजल, रिफ्यूज करना है। यहाँ पर बता था ना, रिफ्यूज करना है कोऑपरेट करने से, या फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के जगह हम बोल सकते हैं रिफ्यूजल, ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक सूटेबल वर्ड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग के पॉइंट में हमने देखा कि रिफ्यूज करना, राइट, रिफ्यूज टू कोऑपरेट। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट और रिफ्यूजल। बॉयकॉट मतलब फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ रिफ्यूजल। सो सेकेंड स्टेज में क्या करना है, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, स्कूल्स, फॉरेन गुड एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें जैसे क्लोथ्स हो गया, ट्रेड हो गया वगैरह वैसे। उसके बाद थर्ड चीज, थर्ड स्टेज में क्या करना है, अगर गवर्नमेंट कोई रिपरेशन यूज करती है, देखिए स्टेजेस में ऐसे ओपन करने का फायदा ये है कि अगर गवर्नमेंट, अब रिपरेशन तो यूज करेगी गवर्नमेंट, तो अगर गवर्नमेंट कोई रिपरेशन यूज करती है तो सिविल डिसोबीडियंस कैंप लगा लेना, दैट वुड बी लॉन्च्ड। अब सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉर्पोरेशन में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, नॉन कॉर्पोरेशन में आप ये कर रहे हैं कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे गवर्नमेंट के साथ। सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या, सिविल डिसोबीडियंस मतलब आप ब्रेक तो, मतलब कोऑपरेट तो करेंगे, नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ, कोऑपरेट नहीं करेंगे, बट उसी के साथ आप जो गवर्नमेंट के लॉज हैं वो भी ब्रेक करेंगे। सो फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। सो 3 स्टेजेस में ये जो मूवमेंट है वो ओपन किया जाने वाला था, अनफोल्ड किया जाने वाला था। दैट इज, सबसे पहले सरेंडर ऑफ ऑल टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड, उसके बाद बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, स्कूल, फॉरेन गुड्स एक्सेट्रा। उसके बाद इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, दैट टाइम वी विल लॉन्च एन सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। ओके, सो इस तरह से 3 स्टेजेस में ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ये अनफोल्ड होने वाला था।